आज यानी 16 फरवरी को संत गुरु रविदास की जयंती है। जयंती के मौके पर यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव के चलते बनारस अखाड़ा बन गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब से राजनीतिक हस्तियां लगातार बनारस पहुंच रही हैं। राहुल और प्रियंका गांधी भी सिर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर पहुंचे। दोनों ने सबसे पहले मंदिर में मत्था टेका। दोनों नेताओं ने लंगर छका। राहुल ने लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद वहां सेवा भी की। पंगत को प्रसाद छकाया। इससे पहले सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी संत की जन्मस्थली पहुंचकर हाजिरी लगाई थी। संत श्री गुरु रविदास की जयंती पर वाराणसी में उनकी जन्मस्थली पर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। अल सुबह संत शिरोमणि के दर पर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। उन्होंने संत रविदास महाराज के मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद लेकर उन्होंने सदगुरु महाराज के अनुयायियों से अमृतवाणी सुनी। इससे पहले उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी भी लगाई। रविदास जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सिर गोवर्धनपुर रविदास मंदिर में मत्था टेका और लंगर भी छका। योगी ने साधु संतों से बात भी की। तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 504 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है। आपको याद दिलाते चले कि 11 फरवरी को उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए हिमंता बिश्वा शर्मा ने सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला था। रैली के दौरान पूछा था कि क्या भाजपा ने कभी उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे होने का सबूत मांगा था। यूक्रेन में सैन्य संकट के बीच बड़ा साइबर अटैक हुआ है। यहाँ की सरकारी एजेंसियों और बड़े बैंकों पर साइबर हमले की रिपोर्ट है। इस हमले की वजह से कम 10 वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया है। यूक्रेन प्रशासन इसके पीछे रूस का ही हाथ मान रहा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक वहां पर DDoS साइबर अटैक हुआ है। इसकी वजह से कम 10 वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया है। इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बड़े बैंकों की वेबसाइट शामिल है। यूक्रेन के सबसे बड़े सरकारी बैंक और कई प्राइवेट बैंकों के ऐप तक काम नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो पा रही है। इसकी पुष्टि खुद सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय की ओर से की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि बैंकों में जमा ग्राहकों के फंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। याद दिलाते चले कि जनवरी में भी यूक्रेन पर साइबर अटैक हुआ था। तब 70 वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था। उस समय भी यूक्रेन ने रूस पर ही इसका आरोप लगाया था। संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहले संत रविदास के दर्शन किए। बाद में भजन गा रहे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए। पीएम मोदी ने कीर्तन के दौरान झांझ बजाई। रविदास जयंती पर हर साल माघ पूर्णिमा के दिन ये जयंती मनाई जाती है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती के अवसर पर अपने कुछ पुराने संस्मरण साझा करते हुए ट्वीट किया था कि महान संत गुरु रविदास जी की कल जन्म जयंती है। उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उपहार सिनेमा कांड मामले में अंसल भाइयों को तगड़ा झटका लगा है। उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अंसल ब्रदर्स की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 8 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और हर आरोपी पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मामला उपहार सिनेमा में लगी आग से जुड़ा है, जहां 13 जून 1997 को हिंदी फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 में एक निचली अदालत ने उपहार सिनेमा के ऑनर अंसल ब्रदर्स को इसका दोषी ठहराया था। झारखंड की राजधानी रांची आए भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा को आज सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कपिल मिश्रा मृतक रुपेश पांडे के शोक संतप्त परिवार से मिलने हजारीबाग जाने वाले थे। हिरासत में लिए जाने के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रांची एयरपोर्ट पर मुझे पुलिस द्वारा रोका गया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर रोक लगाई जा रही है। ये कौन सा कानून है? मृतक रुपेश पांडे के शोक संतप्त परिवार से मिलने से रोका क्यों जा रहा है? कैसा डर? खबर लिखे जाने तक मिल रही जानकारी के अनुसार कपिल मिश्रा को पुलिस की कस्टडी में ही रखा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर पर हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। अजीत डोभाल के घर में एक संदिग्ध घुसने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी ने इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम से पूछताछ के दौरान पकड़े गए संदिग्ध ने बताया कि उसके शरीर में चिप लगी है, उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। जांच में पता चला है कि वह कर्नाटक का रहने वाला है। बता दें कि अजीत डोभाल 1972 में भारत की खुफिया एजेंसी IB से जुड़े थे। कहा जाता है कि उन्होंने 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर जासूसी भी की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के बाद अब जजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभागार में मंगलवार को 6 नवनियुक्त न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमत ने शपथ दिलाई। बताते चले कि प्रदेश में जजों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अब केवल 18 जजों के पद रिक्त बचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये कमी आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाएगी, जिससे लंबित मामलों के निराकरण में तेजी आएगी। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में मंगलवार रात 11 बजे निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें तबियत खराब होने के बाद मंगलवार को ही अस्पताल में भर्ती किया गया था। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता है। उनका असली नाम अलोकेश लाहिड़ी था। बप्पी लहरी म्यूजिक के साथ साथ सोना पहनने के अपने अंदाज को लेकर के भी जाने जाते थे। मिल रही जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उनके बेटे अभी अमेरिका में हैं और वह कल दोपहर तक मुंबई पहुंचेंगे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक में चल रहे हिजाब प्रतिबंध विवाद मामले में हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट की सुनवाई में कोई फैसला नहीं हो पाया था, इसलिए बेंच ने सुनवाई एक दिन आगे बढ़ा दी थी। हिजाब विवाद के बीच आज से कर्नाटक के स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक फिलहाल कोई भी स्टूडेंट धार्मिक कपड़े पहनकर शिक्षण संस्थानों में नहीं आ सकेगा। बुधवार को शेयर बाजार बीते कारोबारी दिन की तेजी को बरकरार रखते हुए हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सूचकांक सेंसेक्स ने 238 अंक की तेजी के साथ 58,380 के स्तर पर कारोबार शुरू किया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 76 अंकों के उछाल के साथ 17,428 के स्तर पर खुला। कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद ही बाजार ने शुरुआती तेजी गंवा दी और सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा टूट गया। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 355 अंक यानी 0.61% गिरावट के साथ 57,786.63 अंक पर था, जबकि निफ्टी भी 78.45 अंक या 0.45% की गिरावट के साथ 17,274 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।